बता दें, अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ बगावत तेज है। ताजिक कमांडर जुमा खान फतेह ने बगावत की है। तालिबान और जुमा खान गुट में भारी गोलीबारी भी हुई है। तो बदख्शां के नुसाई जिले में दोनों गुट भिड़े हैं। सोने की खदान पर कब्जे को लेकर गोलीबारी हुई है। फायरिंग में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। ताजिक कमांडर जुमा खान बागी घोषित तालिबान ने 3 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। अफगानिस्तान के बदख्शां प्रांत में सोने की खदान पर कब्जे को लेकर तालिबान और जुमा खान फतेह के वफादार लड़ाकों के बीच खूनी झड़प हुई है। जुमा खान फतेह एक जाने माने ताजिक कमांडर हैं। ये झड़प बदख्शां के नुसाई जिले में हुई है। दोनों पक्षों ने लड़ाई की पुष्टि की है। दोनों तरफ से कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबर है, लेकिन सही आंकड़ों का अभी तक पता नहीं चला है। इसके बाद तालिबान ने इस इलाके में स्पेशल फोर्स की तैनाती की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह बताया गया कि तालिबान ने स्पेशल फोर्सेस के कई जवानों की तैनाती इस इलाके में कर रखी है। और यह तस्वीर तालिबान के जुमा खान गुट में भारी गोलीबारी के बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सैकड़ों की संख्या में आपको नजर आ रहे होंगे। ये तमाम वो लड़ाके जो सोने की खदान पर कब्जे के लिए यहां पर पहुंचे थे, जिसके बाद दोनों गुटों में जबरदस्त हिंसा हुई। तो तालिबान के खिलाफ क्या ये मानकर चला जाए बगावत की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि तालिबान की सरकार सोने की खदान में लगातार एक्टिव रहती है। और अब ताजिक कमांडर जुमा खान, जिसने अपने साथियों के साथ इस इलाके में हमला बोला, अपने लड़ाकों के साथ हमला बोला, और इस हमले में यह भी बताया जा रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हुई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि तालिबान सरकार ने अब मोर्चा संभालते हुए वहां पर सेना की तैनाती कर दी है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस तैनाती के बीच क्या ये समझा जाए कि तालिबान सरकार का अब खुले तौर पर विरोध होने लगा है। और ये तस्वीर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। तो सोने की खदान पर कब्जे को लेकर गोलीबारी हुई है। और इस गोलीबारी के बीच आप समझिए इस वक्त हालात, सिचुएशन क्या है। तो बड़ी खबर इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। और ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है, क्योंकि अफगानिस्तान में आपको याद होगा तालिबान के सत्ता स्थानांतरण से पहले वहां पर अमेरिकी बेस और अमेरिकी सैनिकों से तालिबान लड़ाकों की लड़ाई, जिसके बाद अमेरिका को अफगानिस्तान की सरजमी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से तालिबान का शासन वहां पर स्थापित हुआ। लेकिन इस शासन स्थापना के बीच तालिबान सरकार के सामने बड़ी चुनौती ये थी कि वहां के लोकल लीडर्स से वो कैसे मिलेंगे, उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेशन करके आगे बढ़ेंगे। और इस कोऑर्डिनेशन के बीच महत्वपूर्ण तस्वीर है। बदख्शां में भयंकर खून खराबा हुआ है। और बदख्शां की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये वही इलाका है जहां पर बड़ी बड़ी सोने की खदानें हैं। और इन खदानों पर कब्जे के लिए तालिबान के लड़ाकों से सीधे तौर पर ताजिक कमांडर ने संघर्ष किया है। सैकड़ों की संख्या में लड़ाके पहुंचते हैं और इन लड़ाकों ने पहुंचने के बाद वहां पर जबरदस्त तबाही मचाई। अजय जंडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अजय, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तालिबान के अंदर अगर ताजिक कमांड इस तरह से विरोध प्रदर्शन करेगी, वहां के संसाधनों पर कब्जा करेगी, फिर तो तालिबान की स्थितियां पटरी पर आने से ना रही। अजय, देखिए, बिल्कुल जिस तरह के हालात वहाँ हैं उससे तो यही लगता है, मगर आप देखना होगा कि आखिर कब, कैसे और इसे किस तरीके से कंट्रोल जो है वो किया जाता है। खासतौर पे इलाका बड़ा संवेदनशील है। वहाँ पर कई खदानें हैं सोने की और तमाम मिनरल्स की। ऐसे में अगर वो इलाका जो है वो हाथ से निकलता है तो यकीनन एक बड़ा नुकसान जो है इसमें हो सकता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इन लड़ाकों का तालिबान लड़ाकों के सामने अजय आ जाना, जबरदस्त क्लैश होना, और इस क्लैश की पुष्टि दोनों तरफ से हो चुकी है। ताजिक लड़ाकों का भी ये कहना है कि उनसे जंग हुई है, उनसे मारपीट हुई है, गोलीबारियां चली हैं। साथ ही तालिबान सरकार का भी कहना है कि वहां पर जबरदस्त गोलीबारी में कई लोगों की मौत हुई। हालांकि अब तालिबान की सत्ता ने, तालिबान के प्रशासन ने इस इलाके में अपनी पैठ जो है वो मजबूत कर ली है।
तो क्या जो ये समझा जा सकता है इन हालातों के बीच अब तालिबान सरकार के सामने ये ताजिक कमांडर एक बड़ी चुनौती बनकर खड़े हो रहे हैं इस इलाके में? देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो अफगानिस्तान में एक लंबे समय के जो टेंशन थी, लंबे समय का कॉन्फ्लिक्ट जो था, उसके बाद जो है तालिबान की सरकार बनी। और तालिबान जब सरकार में तालिबान आया तो उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जब जो बवाल करने वाले लोग थे, जब वो सत्ता में आएंगे तो फिर बवाल नहीं होगा, या फिर ये कहेंगे कि शांति की तरफ आगे बढ़ेंगे। इनको कई तरह से अपने आप को बदलना पड़ा, क्योंकि इनकी जो सोच थी एक अलग लाइन के लोग थे। तो ऐसे में अब जो ताजी कमांडर अगर आकर हमले करके उन खदानों पे हमला करता है, उन इलाकों को कैप्चर करने की कोशिश करता है, तो यकीनन तालिबान के लिए एक बड़ा संकेत है कि उन्हें आने भविष्य में इस चीज़ को लेकर सुधरना होगा या बेहतर करना होगा या कंट्रोल करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर यकीनन इसका नुकसान हो सकता है। मगर दूसरी तरफ यहाँ जो चीज़ें हैं, इस चीज़ पर जो है वो गौर करना पड़ेगा कि आखिरकार ये जो हालात वहाँ पे बने हैं, ये क्या ऐसे हैं या इसके पीछे अमेरिका का हाथ है, इसके पीछे पाकिस्तान खड़ा है? क्योंकि अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी तालिबान के हमलों के बाद, तो पाकिस्तान जो है उस पर बार बार अफगानिस्तान को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। मगर अब कटघरे में खड़ा करने के साथ साथ पाकिस्तान को ये भी लग रहा होगा कि आखिरकार ये जो हालात बने हैं इसके लिए जो जिम्मेदार है, क्योंकि पाकिस्तान तो सीधे अफगानिस्तान पर ही जो है वो सवाल उठाता है और कहता है कि अफगानिस्तान जो है इसके लिए जिम्मेदार है। ऐसे में अब अफगानिस्तान के इलाकों में क्या हालात खराब करके वहां पर इस तरह की सिचुएशन बनाने की कोशिश पाकिस्तान की या अमेरिका की हो सकती है, क्योंकि ये नहीं भूलना होगा कि टीटीपी के जो हमले पाकिस्तान में हुए हैं उसमें सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं। टीटीपी के साथ साथ अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वो अफगानिस्तान को अभी नहीं भूल पाए होंगे, क्योंकि अफगानिस्तान ने वहां पर जंग छोड़कर भागना पड़ा था। इस तरह के हालात जो है वो अफगानी उस वक्त जो सैनिक थे या लड़ाके थे उन्होंने बना दिए थे। क्योंकि अजय, जो तस्वीरें बदख्शा से आ रही हैं सामने, उन तस्वीरों में कॉन्फ्लिक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। सैकड़ों लोग मौजूद हैं, उनके हाथों में बड़ी बड़ी मशीन गनें हैं, AK-47 हैं, और वो सीधे तौर पर इस इलाके पर कब्जा करने के लिए पहुंचे थे। तो क्या ये मानकर चला जाए तालिबान सरकार के सामने अब इस कब्जे की जो नई एक ये फहरिस्त शुरू हुई है, ये फहरिस्त उसको बैकफुट पर लेकर जाएगी? देखिए बिल्कुल, सत्ता से हटाने के लिए इस तरह की परिस्थितियां जो बनाने की प्रयास जो हैं वो यकीनन होंगे। मगर जैसा मैंने आपको कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में जो वजहें हैं उसको तालिबान अगर तलाशने की कोशिश करेगा तो वो एक अहम चीज़ होगी। क्योंकि तालिबान की अगर बात की जाए तो तालिबान में सत्ता में बैठे जो लोग हैं, उन सत्ताधारी लोगों को इस चीज़ को समझना होगा कि जो के लोग हैं उनसे कैसे निपटा जाए। ये मामला सिर्फ एक दिन हमले का नहीं है, क्योंकि अगर आज उन्होंने इस इलाके पे हमला किया है और वहां कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तो यकीनन ये कहीं और भी फैल सकता है। इसीलिए उसको देखना कि ये शुरू क्यों हुआ, कौन लोग इसके पीछे हैं, इसको यकीनन जो है वो सुनिश्चित करेगा तालिबान। उसके बाद ही तालिबानी सत्ता में बैठे लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज़ से निपटने का जो है वो बेहतर तजुर्बा फिर होगा, या फिर ये कहेंगे कि बेहतर तरीके से वो निपट पाएंगे। अच्छा, फिलहाल ग्राउंड सिचुएशन क्या है? बताया जा रहा है कि वहां पर सेना की तैनाती है, बाकायदा हेलीकॉप्टर उस पूरे इलाके में घूम रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, और कोशिश यही है कि इस इलाके में जल्द से जल्द इस कब्जे से इन लड़ाकों को बैकफुट पर ढकेला जाए और उसके बाद दोबारा एक कब्जा ना कर पाए। अजय, देखिए बिल्कुल, जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक इस वक्त वहाँ पर कई लोगों की मौत दोनों तरफ से हो चुकी है। जो तालिबान सरकार है उसने वहाँ पे सेना की तैनाती की है, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वहाँ पर जो कब्जा करने का एक प्रयास हुआ था, जो हमला हुआ था, उसको कहीं ना कहीं उनको धकेला जा सके और उसके बाद वापस इसी तरीके से जो है उस इलाके की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। तो ये सिलसिला अभी चल रहा है, मगर मौतें कितनी होती हैं, कितनी हुई हैं, ये अभी तक ऑफिशियल फिगर अभी तक जारी नहीं किया गया है। अच्छा, मैं बात अगर इस बदख्शा प्रांत की करूं, बदख्शा लोकेशन की करूं, ये कितना अहम है अफगानिस्तान के लिए और इस पर कब्जे की जंग इतनी तेज क्यों है?
देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो विदिशा इलाका पड़ता है, ये दरअसल इलाका वो है जो मिनरल रिच इलाका है। जैसा आपने कहा कि खदानें हैं, सोने की खदानें हैं, तो इन इलाकों से अगर यही इलाके जो है सत्ता में बैठी सरकार के हाथ से निकलेंगे, तो कंट्रोल अगर छूट जाता है, तो ये यकीनन जो भविष्य है वहाँ का, वो अंधकार में जाएगा, उसमें असर पड़ेगा, इकॉनमी को खराब हो सकती है। जो मिनरल्स हैं, इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए कई कंपनीज़ को जो कंपनी के ज़रिए टेंडर देकर उनको निकालने का जो प्रयास करना था, उस पे कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो ये यकीनन किसी भी देश का जो इकॉनमी है, उसका जो अर्थव्यवस्था जो है, अगर बेहतर नहीं होगी या उसके लिए प्लानिंग बेहतर नहीं होगी, तो यकीनन एक आने वाला